अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बड़ी खैरियत के साथ होंगे। कुछ बात होंगे अपने घर में जनाब है। अभी जाऊंगी, मुझे बैंक थोड़ा काम है, तो उसके बाद जो है मुझे कुछ ग्रोसरी करनी है। सामान खत्म हो गया है, फ्रूट्स खत्म हो गया, दोनों लेने की जाऊंगी। तो फिर वापस आने हैं मेरे से। ठीक है। आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा है कि बैंक श्रैंक करने का, देखते हैं कहाँ तक हम लोग कामयाब बनते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कल भी प्रैंक किया था अम्मी के साथ, लेकिन हम वो सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें, तो सोचा आज दोबारा कर लेते। तो जी हम घर आ गए हैं और बैंक में अलाउ नहीं था बिल्कुल भी। ये फ्रूट्स वगैरह लिए हैं और बहुत सामान डबरा हुआ लिए हैं सब कुछ। तो बैंक में अलाउ नहीं था बिल्कुल भी गाइस मोबाइल यूज़ करने का, और रास्ते में इतना ज़्यादा रश था कि मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं कर सकी। तो मैं सोचा घर आके ही आपको दिखा दे। तो गाइस अब हम लोग पढ़ना नानी के साथ प्रैंक करने जा रहे हैं। तो देखते हैं नानी का रिएक्शन क्या होता है। प्रैंक ये है कि हम ये बोलेंगे कि भाई जो है वो ना घर छोड़ के चला गया है, क्योंकि ना मम्मा ने उसका मोबाइल छीन लिया है। तो उसके बाद देखते हैं नानी का रिएक्शन क्या होता है। आई होप सो कि कुछ ज़्यादा मसला ना बन जाए, क्योंकि नानी वैसे भी मतलब कि मेरे भाई और अपने नवासे से बहुत प्यार करती हैं, और उनके लिए मतलब कि ये बात थोड़ी होगी हैरान कुन और परेशान कुन। तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। आप लोग हमारे साथ रहिएगा और हमारे प्रैंक को एंजॉय करिएगा। मम्मी, हाँ मुझे आपसे ना बात करनी है। खैर है, खैर की बात करनी है तुमने मेरे साथ। हाँ, खैर की बात है। वो ना हाँ। सोनू है ना, हाँ। उससे ना मैंने रात को मोबाइल ले लिया था। हाँ। सही है। हाँ। तो मैं आपको हफ्ते से कह रही थी कि देखना ये टाइम से नहीं आप सोता हाँ। है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तुम टाइम से सोते हो ताकि मैं भी सो जाऊँ टाइम से। हाँ। अब मैं गलत बात की है। नहीं, कोई पूरा गलत हफ्ता बात है नहीं मैं है। इसको रोजाना यही कह रही हाँ, हूँ, हम भी लेकिन बस को यही कहते हैं हाँ, कि तुम लेकिन- जाके आराम से नीचे हाँ, सो जाया करो। लेकिन इस बंदे ने बात नहीं सुनी। हाँ। कल मैंने इससे मोबाइल रात को ले लिया। हाँ। सुबह ये गुस्से में गया है, अभी तक हाँ। आया नहीं। अच्छा, अब बताए मैं क्या करूँ। मैं अब अब्दुल्ला के घर से होकर आई तुम हूँ। उसके दोस्तों को पता करना था। मैंने किया है पता। वो कह रहा है कि आंटी मुझे हमें नहीं पता। वो कह रहा था कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है कि तेरा जवान बच्चा है कि तुम उसके साथ आराम से बात किया करो, तमीज से बात किया, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। फिर लेकिन उसको गुस्सा आ गया तो फिर उसने ऐसा ही करना है। तुम्हें 1000 दफा कहा है कि ये हरकतें छोड़ दो अपनी। अपने बच्चे के साथ तमीज से बात करो। बड़ा हो गया, छोटा थोड़ा है। तुम उसके साथ हर वक्त छोटी छोटी बातों पे लगी रहती हो। अम्मी वो बात ठीक है। मैंने आपको रोजाना तो बता रही हूँ कि मेरी नींद खराब होती वो है। खराब हम उसको कहते हैं, लेकिन वो बड़ा बेगैरत है, सुनता नहीं है बात को। यहाँ भी उसको कह के जाते हैं कि नीचे जाके आराम से सो जाया करो, अपनी माँ की नींद खराब नहीं करना। अब नहीं वो मानता। तो तुम जरा सब्र कर जाती थोड़ा सा। तुम्हें क्या जरूरत थी ये एक्शन लेने की, उसका मोबाइल फेंकने की, तोड़ने की? मोबाइल तोड़ा नहीं है, मैंने छीन के रख लिया है। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं हाँ, दूंगी। फिर अब वो उसको कैसे फोन करोगी? उसने उठाया मोबाइल तो आया या नहीं आया? उसने उठाया मोबाइल तो ना उसने उठा के मार दिया है। मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा इतना महंगा मोबाइल, मैंने कहा तुम दीवारों पे मारते फिरते हो। हाँ। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने कहा मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगी। वो मैंने उठा के फिर अपने पास रख लिया। कह रहा ठीक है। मैं सुबह गुस्से में गया, नाश्ता भी नहीं किया। अभी फिर मैं उसके दोस्त अब्दुल्ला के घर से आकर उसने बोला कि आंटी हमें नहीं पता कहाँ है। कोस्टर भी ऐसे खाली गई थी, कोस्टर में नहीं था। हाँ, तो फिर सही है ना। वो क्या बताएं जब उनको पता नहीं है। ये तुम्हें चाहिए था ना कि तुम आया था, जब ऐसा कर रहा था तुम आराम से समझाती उसको कि तुम ऐसा नहीं करो, आराम से सो जाया करो, मुझे तंग नहीं किया करो। मैंने 2-3 दोस्तों से पूछा, कोई भी जवाब नहीं दे रहा मुझे। साहिरा कौन जवाब देगा जब उसके पास मोबाइल नहीं है, कोई नंबर नहीं है, फोन नहीं है? तो कौन उसको कॉल करके पूछेगा कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो? और ये बात तुम्हें मैं 1000 दफा कह चुकी कि तुम ऐसा ना किया करो। उसको समझाओ, बड़ा हो गया है, बच्चों के साथ तमीज से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, लेकिन तुम बात ही नहीं आती हो। अच्छा है, अब तुम्हें परेशान होकर बैठी हो। मैं तो लेकिन आएगा, वो जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो तुम्हें देखे ना देखे, मुझे वो जरूर देखेगा कि मैं अम्मी के लिए जो है ना वापस घर जाऊँ। इतनी आपको खुशफहमी है अपने लिए है? नहीं है, मुझे पता है कि वो उसको थोड़ा सा तेरी हरकतों में गुस्सा आया होगा। वो कहेगा कि नहीं मैं अब घर जाऊँ, बहुत टाइम हो गया है। तो उसने आपको कांटेक्ट किया है कि जो आप खुश हो रही है? नहीं, कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन समझ तो मुझे है ना उसकी, दिमाग की और दिल की है, समझ के वो घर आएगा, टाइम से ही आएगा। थोड़ा सा परेशान करेगा लेकिन आ जाएगा घर, मुझे पता है उसका। वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता घर से, दूर कहाँ रहेगा, उसने घर ही वापस आना है। अब परेशान होने के दूर के पहले तुम आराम नहीं करती हो, फिर उसको जब वो तमाशे करती हो तो फिर उसको दफा हो जाओ, मेरे साथ ना बात करो। साले का खोपड़ी तोड़ साले। कोई नहीं, अब आएगा तो मुझे बता देना,
फिर मैं उसको समझाऊंगी कि बेटा ऐसे नहीं करते तुम अम्मी, तुम भी अपनी जबान को जरा अपने नवासे के लिए आप मुझे कह रही दफा हो जाओ। अपने रवैये को जरा सही रखो। नहीं, और मेरी बात ऐसा नहीं होता उसके लिए आप मुझे बातें सुना रही हैं बैठ के। बातें नहीं मैं सुना रही, तुम्हें चाहिए था कि आराम से उससे बात करती या मुझे बताती ये ऐसे कर रहा है, मैं उसको समझाती कि नहीं ऐसे नहीं कि, लेकिन तुमने उसको नीचे से ही ऐसे बगैर खाए पिए निकाल दिया और मोबाइल भी घर में रख लिया। ये तरीका छोड़ा तेरा बच्चों के साथ। अम्मी प्रैंक कर रहे थे आपके साथ। हम लोग प्रैंक कर रहे थे। ये देखो मुझे तुम लोगों ने बेवकूफ बना के यहाँ बिठाया हुआ था। मैं वही मैंने कहा मुझे पहले शक था मैंने कहा अम्मी सोच रही होंगी कि ये मास्क लगा के बैठी हुई है, लेकिन फिर मैंने अब्दुल्ला वाली कहानी बना दी। मैंने कहा अब्दुल्ला बोलोगे तो अम्मी खामोश हो जाएंगी कि वाकई अब्दुल्ला के घर से होके आ रही है। बेवकूफ नहीं बनाया आपको, सही सीरियस बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है कोई भी। वो तो कब का आके नीचे खाना भी खा रहा है बैठ के। अच्छा हाँ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अच्छी बात है। चलो सो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम इतनी मेहनत करते हैं प्रैंक में, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में आप लोगों को क्या जाता है, पैसे तो जाते नहीं, इतना तो मुझे पता ही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कल मम्मा अपने पार्लर की कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बताएंगी, कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रिक्स वगैरह बताएंगी। मुझे पार्लर का नहीं आता कुछ भी। फिर गलत हाँ आप बोले। मैं कल बताऊंगी प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत सारी लेडीज पूछ रही हैं कि हमें क्लींजिंग और फेशियल के लिए कौन सी प्रोडक्ट। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जो है वो नीड होगी, आप लोग काइंडली बता दीजिए कि आप कौन सी यूज करती हैं तो मैं इनको छोड़ें। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।